हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइस, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने रिक्रूटमेंट। ओके, उसका इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स पूरा कंप्लीटली डिटेल्ड में कवर किया। आप लोग नहीं देखे हो तो जाके प्लीज देख लीजिए उसको। उसके बाद सिलेक्शन आज करेंगे। ओके, क्या करेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन। देखिए एक सेकेंड। आज का टॉपिक है सिलेक्शन। पहले एक चीज समझ लेते हैं। लास्ट वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा क्योंकि सब लिंक है एक दूसरे से। ओके, तो जैसे रिक्रूटमेंट में क्या था, एक बार मैं बस थोड़ा इन ब्रीफ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें 10 लोगों की जरूरत है। ओके, 10 वैकेंसी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, 10 लोगों की जरूरत है। बट क्या 10 लोग आएंगे? 10 लोग तो नहीं आएंगे। हम जब एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ओके, तो बहुत लोग आएंगे। रिक्रूटमेंट मतलब क्या? लोगों को अट्रैक्ट करना। हम अपने कंपनी की तरफ कि आइए और हमारे यहाँ 10 वैकेंसी है, अप्लाई कीजिए जॉब के लिए। अट्रैक्ट करना लोगों को, कैंडिडेट को, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ताकि हमें वाइडर चॉइस मिले बेस्ट सिलेक्शन करने का। ओके, तो बहुत सारे लोग आएंगे। ओके, 10 लोग है तो 50 आएंगे, 100 आएंगे, जितने भी आएंगे। ओके, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे? बेस्ट जो 10 है वो सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो जो ये 10 लोग आते हैं, हम लोग क्या करते हैं? जो अट्रैक्ट करने का जो ये प्रोसेस है, ओके, कि 10 वैकेंसी है, हम लोगों ने न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, इंडीड पे, हर जगह हम लोगों ने क्या किया? एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंसी है। ये जो प्रोसेस है अट्रैक्ट करने का लोगों को, ओके, कैंडिडेट को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। उसके बाद जब जब क्या होता है, जब आ जाते हैं, मान लो 100 लोग आए हैं, ओके, 100 लोगों ने अप्लाई किया है। उसके बाद जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं 10 लोग, ये होता है सिलेक्शन। ओके, हमने कितने को सिलेक्ट किया? सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में भी बहुत सारे प्रोसेस है। ओके, स्टेप बाय स्टेप इसमें भी कई प्रोसेस है, कई स्टेप्स है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सीधा कि अट्रैक्ट करना, कैंडिडेट को, कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हमारे जॉब के लिए अप्लाई करें ताकि हमें वाइडर चॉइस मिले सिलेक्ट करने का बेस्ट पॉसिबल। ओके, तो चलिए एक बार अब सिलेक्शन देख लेते हैं। और आप लोग डिटेल में देखना है तो लास्ट वीडियो जाके, इससे पहले वाला वीडियो जाके जरूर देखिएगा। रिक्रूटमेंट के ऊपर है पूरा डिटेल में। देखिए, हम सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन इज ए निगेटिव प्रोसेस। ये निगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट जो था, रिक्रूटमेंट क्या था? पॉजिटिव प्रोसेस था। ओके, क्या था? पॉजिटिव प्रोसेस। बट सिलेक्शन इज ए निगेटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस कैसे था? जैसे मान लो 10 वैकेंसी है, तो जितने भी लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, 100 कैंडिडेट आएंगे, तो 100 कैंडिडेट के मन में ये मतलब क्या है? उम्मीद रहे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा शायद, है कि नहीं? ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आते हैं वो लोग। ओके, तो ये पॉजिटिवनेस रहती है कि मेरा हो जाएगा, चलते हैं, इंटरव्यू देंगे, अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं, ओके, हमारा हो जाएगा, पॉजिटिवनेस रहती है। लेकिन सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन निगेटिव प्रोसेस है। अब हम इसमें से बेस्ट चुन के बाकी को छांट देंगे। ओके, तो चलिए, सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस which aims at selecting the most suitable person out of the various candidate. Okay, selecting the most suitable candidate out of the various candidate who have applied for the job. Okay, या फिर एक ये हो गया, और एक ये भी आप लिख सकते हो। सिलेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहले आइडेंटिफाई करो, एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, मीन्स सुटेबल और पॉसिबल कैंडिडेट, जो भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ ही है सुटेबल। ओके, तो मोस्ट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द जॉब। तो दो डेफिनेशन है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग चूज द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ, जितने भी लोग आएंगे उसमें से बेस्ट चूज करना, यही होता है सिलेक्शन। सिलेक्ट कर रहे हैं हम, सिलेक्ट किसको करेंगे? जो हमारे लिए बेस्ट हो। 50 लोग आए, हमें 5 चाहिए, हम 5 बेस्ट निकाल लेंगे, हो गया, काम खत्म, यही सिलेक्शन है। अब सिलेक्शन प्रोसेस, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस आर एज फॉलोज। नंबर 1, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। नंबर 1 क्या है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ओके, इसको हटाते हैं। यहाँ देखिए, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अनक्वालिफाइड कैंडिडेट आर एलिमिनेटेड। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? छांटना।
प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब जो हमारे यहाँ अनफिट है उसको आउट कर देना। ओके, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने, मान लीजिए ऐसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ने बोला था कि जो एमटेक है, ठीक है, वही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बीटेक वाले भी आ गए। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनको छांट देंगे। यही जो छांटना, स्क्रीनिंग करना, उसी को बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, कि जो अनफिट है, जो हमारे नॉर्म्स के क्या बोलते हैं हिसाब से नहीं आए हुए हैं, ओके, तो हम उनको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। फिर क्या है, सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए, दोज कैंडिडेट हु पास द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, मान लो पास हो गया, इसमें मान लो 50 लोग थे, उसमें से हम लोगों ने क्या किया, 20 लोगों को क्या किया, हटा दिया, कि हम 20 लोग ऐसे कैंडिडेट थे जो मान लो बीटेक थे, बीकॉम थे, हमें चाहिए था एमटेक। ओके, हमें चाहिए था एमटेक, एक बस एग्जांपल के तौर पे, हमें क्या पता हमें एमबीए चाहिए था, वो जस्ट एग्जांपल। ओके, तो हमने 20 को, ऐसे 20 कैंडिडेट को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया कि हम लोगों को ये 20 कैंडिडेट नहीं चाहिए, बाकी बचे 30। अब बाकी 30 का क्या होगा, बाकी 30 का सिलेक्शन टेस्ट होगा। कैसे होगा, दोज कैंडिडेट हु पास द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इंटरव्यू आर आस्क्ड टू अपीयर फॉर द सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज ए मैकेनिज्म, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हमें पता चलता है कि ये कैंडिडेट, हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें, मान लो आईक्यू टेस्ट है, वो और परफेक्ट है कि नहीं, और उसका हम लोग क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं उनको। तो एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज ए मैकेनिज्म, इधर पेपर और पेंसिल टेस्ट होता है, या एक्सरसाइज वगैरह भी होता है, कोई डेमो वगैरह। जैसे आप टीचर्स के जॉब के लिए जाओगे तो आपको बोलेंगे कि जाइए पढ़ाइए, और वो बैठ के देखेंगे, तो ये डेमो हो गया। पेंसिल टेस्ट, पेपर टेस्ट होता है, ठीक है, विच एम्स टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल, कुछ आपका फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर देखेंगे आपका। सिलेक्शन टेस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एप्टीट्यूड, ओके, इंटरेस्ट, आपको किस चीज़ में, आप जिस चीज़ के लिए आए हो सच में उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आप टीचिंग के लिए आए हो तो आपका टीचिंग में सच में इंटरेस्ट है कि नहीं, या ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है। इंटेलिजेंसी, आईक्यू टेस्ट, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट एक्सेट्रा, विच हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे अभी। विच कैन नॉट बी नोन बाय द एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म में हमें नहीं पता चलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म या रेज्यूमे में क्या पता चलता है, आपका जो आपका क्वालिफिकेशन है वो रहता है, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है वो रहता है, ओके। लेकिन बाकी हर चीज़ आपका हर इंडिविजुअल अलग है, तो हर इंडिविजुअल का बिहेवियर, ओके, उसका काम करने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, ओके, ये सब अब हम लोग कब कैसे करेंगे, सिलेक्शन टेस्ट के द्वारा। अब सिलेक्शन टेस्ट में देखिए, समझ में आ रहा है। अब सिलेक्शन टेस्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, some important test used for selection of employees. Number 1, intelligence test. It measures the level of intelligence or the intelligence quotient IQ, ठीक है, of the candidate, मतलब सोचने का क्षमता है कि नहीं, है कि नहीं। एक होता है कि मान लो बहुत टैलेंटेड है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन वो नए चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है जल्दी, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई पढ़ाई में बहुत, मतलब कोई मीडियोकर भी है, लेकिन वो किसी भी चीज़ को जैसे मान लो उसको कन्विंस करने बहुत अच्छे से आता है, तो मार्केटिंग का जॉब अच्छा से कर पाएगा, है कि नहीं, सेल्स का जॉब अच्छा से कर पाएगा। तो वही चीज़ है कि इंटेलिजेंसी टेस्ट में हम क्या देखते हैं, इट मेजर्स द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और द इंटेलिजेंसी क्वोटिएंट ऑफ द कैंडिडेट। इट इंडिकेट अ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी, इसमें पता चलता है कि लर्निंग एबिलिटी, जब हम लोग नया, मान लो जब उसका ट्रेनिंग होगा तो वो कितना जल्दी कैच करता है, कितना जल्दी सीखता है कोई चीज़ को, और द एबिलिटी टू टेक डिसीजन, क्या वो डिसीजन ले सकता है कि नहीं अच्छे से अकेला। मान लो आज मैनेजर एब्सेंट है, ओके, नहीं आया ऑफिस, तो क्या उसके जगह जब उसको बैठा के चला गया कि एक दिन के लिए संभालो, क्या वो डिसीजन लेगा, बार बार फोन करके पूछता रहेगा कि सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। खुद का एक डिसीजन पावर होना चाहिए, तो डिसीजन ले सकता है कि नहीं, वो भी सही डिसीजन, और जजमेंट करने का पावर होना चाहिए, वो इंटेलिजेंसी टेस्ट में पता चल जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में मतलब मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सब एप्टीट्यूड टेस्ट में आते हैं, ओके। तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल इन लर्निंग न्यू स्किल। अगर वो मैथ्स में या फिर रीजनिंग वगैरह में ठीक है, तो वो नए चीज़ों का एक्सेप्ट जल्दी कर लेगा, नए एनवायरनमेंट में जल्दी ढल जाएगा, ओके, नए लोगों से जल्दी उसको कन्विंस भी कर लेगा, ओके। तो दिस टेस्ट इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ द कैंडिडेट टू डेवलप। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट में ये सब कैपेसिटी देख लिया जाता है कि कितना जल्दी अपने आप को तैयार कर लेता है नई जगह पे। पर्सनैलिटी टेस्ट,
Personality tests are conducted to measure the personal characteristics such as values, belief, attitude, emotional stability, capacity to get alone, maturity. ये चीज़ का मतलब वो कैसे रहता है, अकेला बैठ के काम कर सकता है कि नहीं, और अकेले डिसीजन ले सकता है कि नहीं, कैपेसिटी कितना है, ओके, इमोशनल एटीट्यूड, बिलीव्स, वैल्यूज, ये सब हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट में आ गया। फिर ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट क्या होता है? ये सब छोटे छोटे टेस्ट है, और हर ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया, नॉर्म्स अलग अलग होते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सब कराता है, कोई नहीं भी कराता है, ये डिपेंड करता है, डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल। जो एग्जिस्टिंग स्किल है वो देखता है कि हाँ, इसका सच में जो, अगर मान लो ये, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करके आया है काम पहले से, या फिर ये जॉब करना चाहता है, या फिर मार्केटिंग में जॉब करना चाहता है, सेल्स में, तो ये उसमें उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, और उसका एग्जिस्टिंग स्किल उसमें है कि नहीं कुछ। तो इट मेजर्स द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी। उसका नॉलेज देखता है, उस जिस फील्ड में, सीधा बात है, सिंपल लैंग्वेज, जिस फील्ड में ये जॉब लेने जा रहा है उस फील्ड में इसका नॉलेज वगैरह, प्रोफिशिएंसी है कि नहीं इन डिटेल, या ठीक है, उसी को कहते हैं, वो देखते हुए कहते हैं ट्रेड टेस्ट। जैसे अब मान लो टाइपिस्ट का जॉब है, तो उसके लिए टाइपिंग उसका आता है कि नहीं, टाइपिंग में उसका कमांड है कि नहीं। इंटरेस्ट टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग टेस्ट में बी कंडक्टेड फॉर द जॉब ऑफ टाइपिस्ट। Interest test is conducted to determine the person's area of interest and the kind of job that will satisfy him. उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, ओके, पता चला इंटरेस्ट है अकाउंट्स में, दे रहे हो मार्केटिंग का जॉब, तो ये भी देखना जरूरी है। दिस टेस्ट एम टू आइडेंटिफाई एरिया इन विच कैंडिडेट्स हैव स्पेशल लाइकिंग, फैसिनेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। किस में वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, किस चीज़ में, इससे ये पता चलता है इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। इसमें पता चलता है कि जिस चीज़ में उसके पास नॉलेज है कि नहीं, ओके, जो काम वो करना चाहता है उसमें नॉलेज है कि नहीं, इसमें उसका इंटरेस्ट है कि नहीं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, चलिए, तो ये हो गया आपका सिलेक्शन वाला में। सिलेक्शन टेस्ट में हम लोगों ने सबसे पहले क्या था, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट के अंदर आपका कुछ स्टेप्स थे, जैसे इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, यहाँ तक। उसके बाद आता है, जब यहाँ तक हो गया तो हम लोगों ने, मान लो 50 लोग आए थे, 50 में से 50 लोग आए थे, 50 में से हम लोगों ने 20 को एलिमिनेट कर दिया था स्क्रीनिंग के समय। 30 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट हुआ। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, 10 लोगों को और एलिमिनेट कर दिया, अब बचे 20, अब बचे 20। अब 20 लोगों का क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा। ओके, समझ में आ रहा है? अब शुरू से देखना, 50 लोग थे, 50 में से हम लोगों ने क्या किया था, 20 लोगों को एलिमिनेट कर दिया था स्क्रीनिंग में। उसके बाद बच्चे से 30 में से मान लो हम लोगों ने 10 को फिर एलिमिनेट कर दिए, 30 में से 10 को फिर एलिमिनेट कर दिए, कब, सिलेक्शन टेस्ट में। अब यहाँ पे बचे हैं 20। अब यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कितने लोग आ गए, 20 लोग। अब ऑल दोज एप्लीकेंट हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, उनका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू इज ए फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन, एक इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में इन डेप्थ कन्वर्सेशन होता है। ओके, कुछ सवाल पूछे जाते हैं रिलेटेड टू जो जॉब, जो वैकेंसी, जो पोस्ट के लिए है उससे, जनरल क्वेश्चन वगैरह भी रहता है उसमें। ओके, उनका इवेलुएट करने के लिए। इंटरव्यू हेल्प इन नोइंग मोर अबाउट द क्वालिफिकेशन। ऐसे तो रेज्यूमे में सब कुछ लिखा हुआ होता ही है, क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो भी है, या फिर आप कहाँ कहाँ से पढ़े हो जो भी, लेकिन और कुछ ज़्यादा जानने के लिए इंटरव्यू किया जाता है, एक्सपीरियंस वगैरह, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एप्लीकेंट। इंटरव्यू ऑल्सो गिव्स अ चांस टू द इंटरव्यूवी मतलब कैंडिडेट जो आया है जॉब के लिए उसको इंटरव्यूवी बोलते हैं, और जो इंटरव्यू ले रहा है उसको इंटरव्यूअर। तो क्या था, इंटरव्यू ऑल्सो गिव्स अ चांस टू द इंटरव्यूवी कैंडिडेट टू सीक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सैलरी। अब देखिए सैलरी वगैरह कितना है, इसमें क्या है, दोनों तरफ से, मतलब एक तो इंटरव्यूअर जो है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो तो पूछेगा ही क्वेश्चन, लेकिन आपको भी एक चांस मिल जाता है, इंटरव्यू को भी एक चांस मिल जाता है, कैंडिडेट को भी एक चांस मिल जाता है कि वो भी पूछ सके कि कौन सा शिफ्ट है मेरा काम करने का, डे शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है, सैलरी क्या होगी, ओके, मतलब महीने में कैसे छुट्टी वगैरह, सीएल वगैरह का क्या है, तो हर चीज़, पोस्टिंग कहाँ पे होगी,
ओके, मान लो बहुत सारे ब्रांच है, तो कौन से एरिया में पोस्टिंग दे रहे हो, तो बहुत सारा कुछ इंटरव्यूई भी पूछ सकता है। तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में से मान लो 10 लोग सिलेक्ट हुए। कितने लोग? 10 लोग। ऐसे जस्ट एन एग्जाम्पल, ये बस एग्जाम्पल है कि कुछ लोग तो छठे, अब ऐसा थोड़ी है कि 20 लोग आए तो 20 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। 10 लोग सिलेक्ट हो गए मान लो इंटरव्यू में। फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड देखा जाएगा, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि कहीं कुछ पास्ट में कुछ एफआईआर वगैरह तो नहीं है, या फिर रेफरेंस देखा जाएगा। रेफरेंस का मतलब जैसे मान लो बजाज में जॉब अप्लाई हुआ है, तो कैंडिडेट से पूछा जाएगा कि अगर आपका बजाज में ऑलरेडी कोई काम कर रहा है, कोई रिलेटिव या फ्रेंड, तो आप उनका नाम दे सकते हो। ओके, इससे क्या होगा, इससे जो इंटरव्यूअर है या जो भी एचआर डिपार्टमेंट के जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। वो जाके उससे पूछ लेंगे कि इसके बारे में बताओ थोड़ा, तो बैकग्राउंड का पता चल जाएगा। तो ए कैंडिडेट इज जनरली रिक्वायर्ड टू गिव नेम एंड एड्रेस ऑफ सम रेफरेंस, कुछ ना कुछ रेफरेंस का देना होगा इन द एप्लीकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू आर जनरली इन्वेस्टिगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस सप्लाइड बाय देम। रेफरेंस कैन बी ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉय, या फिर कोई अगर प्रीवियस एम्प्लॉय है तो नॉन पर्सन, टीचर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, किसी का भी रेफरेंस आप दे सकते हो। अगर आप टीचर हो तो आपने पहले से एक रेफरेंस दे दिया कि मेरा एक दोस्त ऑलरेडी यहाँ पे एक टीचर है इस कॉलेज में या इस स्कूल में। ओके, तो एक रेफरेंस देना जरूरी है ताकि बैकग्राउंड चेक हो सके। तो 10 बचा, तो 10 में से मान लो 2 लोग निकल गए यहाँ पे, फिर 8 बच गए। ओके, तो 8 का क्या होगा? सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन डिसीजन कैसे लिया जाएगा? 8 लोग आ गए यहाँ पे। ओके, तो द कैंडिडेट हु क्रॉस ऑल द हर्डल, सारे स्टेप्स, सारे पड़ाव को पार करते हुए अगर आए हैं सिलेक्शन डिसीजन यहाँ तक, तो द कैंडिडेट हु क्रॉस ऑल द हर्डल्स आर इंक्लूडेड इन द फाइनल लिस्ट ऑफ द सिलेक्शन। 8 लोगों को ले लिया गया फाइनल लिस्ट में। बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन अबाउट द सिलेक्शन, द व्यू एंड ओपिनियन ऑफ द कंसर्न्ड मैनेजर इज कंसिडर्ड। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो इसको मार्केटिंग में, इन लोगों को मार्केटिंग में जॉब मिला, एग्जाम्पल। ओके, मैंने पहले बीटेक का एग्जाम्पल दे दिया था, एमटेक का, उसको मान लो मार्केटिंग में ही मिल गया। ठीक है, ओके, वो मार्केटिंग ही समझ लो या फिर बीटेक एमटेक ही समझ लो। ओके, जो भी डिपार्टमेंट है, ओके, टेक्निकल डिपार्टमेंट में जॉब मिल गया, कोई भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें जॉब मिल गया 8 लोगों को। तो अब ये जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, इसका मैनेजर जो होगा, ठीक है, इससे एचआर डिपार्टमेंट वाले पहले पूछ लेंगे। इससे एचआर मैनेजर जो होगा इस डिपार्टमेंट का, टेक्निकल डिपार्टमेंट, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इनका जॉब लगा है, तो एचआर डिपार्टमेंट वाले पहले जो इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू कौन लेता है? एचआर डिपार्टमेंट वाले लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं, ये पूछ लेंगे पहले मैनेजर से, ठीक है, देख लीजिए ये 8 लोगों का सिलेक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं आपके हिसाब से। एक बार मैनेजर, क्योंकि मैनेजर के अंडर में ही ना आखिरी में ये इंटरव्यू लेके छोड़ दिया, अब किसके अंडर में रहना है? रहना तो इन्हीं के अंदर में है। ओके, मैनेजर के अंदर में ही रहना है। तो मैनेजर को अगर कुछ नहीं कर पाए, मान लो काम अच्छा से, और कुछ गड़बड़ हो गया, तो क्या बोलता है, अकाउंटेबिलिटी किसका होगा? जवाबदेही मैनेजर का ही होगा। तो मैनेजर से पहले पूछ लेना है कि देख लीजिए क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर आप बोलिएगा तो आपके हिसाब से होगा सिलेक्शन। चलिए, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ये मेडिकल एग्जामिनेशन देखिए डिफर करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन नेक्स्ट है। तो बिफोर मेकिंग द जॉब ऑफर, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए मेडिकल टेस्ट। द जॉब ऑफर इज गिवन टू दैट कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड फिट आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो फिट है उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। दिस इज वेरी यूजफुल एज मेडिकली फिट एंड हेल्दी कैंडिडेट इज लाइकली टू वर्क मोर एफिशिएंटली एज कम्पेयर टू फिजिकल अनफिट। क्योंकि फिजिकल फिट रहना बहुत जरूरी है, काम करना है, अगर मान लो 5 घंटा लगातार बैठ के काम करने का भी ताकत होना चाहिए। ओके, वैसे भी नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, तो इसीलिए मेडिकली फिट होना भी जरूरी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन करवाती है मेडिकल टेस्ट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं करवाती, इट्स डिफर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मान लो 5 लोग आ गए, वहाँ पे 3 लोग छट गए होंगे, तो 5 लोग यहाँ आ गए, 50 से 5 लोग आ गए। अब यहाँ पे हो गया जॉब ऑफर। तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पे भी सब सही है, मेडिकली फिट है, तो इनको 5 लोगों को जॉब ऑफर दे दिया जाएगा।
5 कैंडिडेट को जॉब ऑफर दे दिया जाएगा। द कैंडिडेट हु क्लियर्स द मेडिकल एग्जामिनेशन इज इशूड अ जॉब ऑफर थ्रू ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। ये रहा आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होगा एम्प्लॉयमेंट का। ओके, पे स्केल, अदर बेनिफिट, ओके, आपका क्या कितना छुट्टी ले सकते हो, क्या सैलरी होगी, क्या बेसिक पे है, ओके, मेडिकल वगैरह मिलेगा कि नहीं, तो हर कुछ लिखा रहेगा। और सच ए लेटर जनरली कंटेन ए डेट बाय व्हिच द अपॉइंटमेंट मस्ट बी रिपोर्ट। तो डेट भी लिखा रहेगा कि ऐसा थोड़ी है कि आज इंटरव्यू कल से आ जाना काम पे, ऐसा नहीं होता है। ओके, एक प्रॉपर डेट दिया जाता है, एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है रिपोर्टिंग का कि आपको इतना बजे आ जाना है और इस दिन आना है। उसके बाद लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर द कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मेड। तो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके, एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, ठीक है, बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। Candidate is required to provide certain vital detail of in a form duly authenticated and attached by him. Candidate is required to provide certain, देखिए सारा इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो गया, तो जितना भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चाहे वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, पास्ट जॉब से रिलेटेड हो, सारा कुछ अटैच करके आपको देना होता है। सच attestation form is kept by the company as a valid record of future। तो वो क्या करती है, कंपनी अपने पास रख लेती है एक पूरा फोटोकॉपी, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है, ओके, क्लास 10 12 से लेके, ओके, आपका जितना भी क्वालिफिकेशन का है, जो भी आपने जॉब किया है, जो भी आपने रिवॉर्ड वगैरह, जो भी प्राइज वगैरह जो भी जीता है, जो भी काम एक्स्ट्रा करिकुलम का है, सारा कुछ अटैच करके आपको एक फोटोकॉपी दे देना होता है कंपनी को। ओके, वो लोग रखते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए। तो बस यही था आपका सिलेक्शन, बहुत ही आसान है। ओके, एक एक करके आप जब होगा क्या, आप जैसे जॉब ऑफर पढ़ रहे हो, तो जब आप पढ़ोगे ना, जब आप ये लाइन पढ़ोगे, ये इतना सिंपल से लिखा हुआ है कि आपका बहुत काम आएगा। ओके, आप जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये तो ये लाइन क्या बोल रहा है, और ऐसे भी मैंने अब सब बता ही दिया। ओके, तो इससे आपको दिक्कत होगा नहीं। तो बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिलेक्शन, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, आप इससे पहले वाला वीडियो रिक्रूटमेंट देख लेना, उसके बाद सिलेक्शन देख लेना, वो डिफरेंस अच्छे से पता चल जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।